आज तो मैंने सोचा ही नहीं था कि दो भाई दोनों ही तबाही और दोनों ही आपस में मचाएंगे लड़ाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम दोनों भाई एक दूसरे को देखते हुए अपने काम की ओर निकल रहे थे और फिर सड़क पे जाकर के पता पड़ता है मुझे कि आज तो काम की छुट्टी है, इसीलिए छोटे भाई को बैग दे दिया और फिर मैं मोहल्ले में आ गया। और हमारे जीतन भाई तो इतने बड़े कबूतरबाज बन गए कि कबूतरों को अपने साथ में लेके फिर रहे हैं। और ये कबूतर ने हमारे सामने जीतन भाई की बेइज्जती कर दी क्योंकि इनके हाथ में से कबूतर चले गया था ऊपर और ये कबूतर को बहुत देर से बुला रहा है लेकिन ये तो आने का नाम ही नहीं ले रहा। और जीतन भाई के साथ साथ फिर रेहान भाई भी कबूतर को बुलाने लगी। मुझे लगता है दोनों आज सुबह सुबह अपना मुंह धो करके नहीं आए, इसीलिए इन पे कबूतर आने से डर रहा है। कबूतर भी बेचारा सोचने में लगा ये दोनों इडियट जाने कहां से आ गए हैं। और फिर हम सड़क पर देखते हैं कि यहाँ दो बच्चों में बहुत ही खतरनाक वाली जंग हो रही है। दोनों को दोनों एक दूसरे में मारने में लगे हैं। ये लोंडा था बच्चा था लेकिन इसका मारने का जुनून तो भाई बहुत ही खतरनाक वाला था। अभी भी डांट नहीं खा रहा है, ये कह रहा है इसको मार कर ही जाऊंगा। और फिर इनकी देखते ही देखते लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी, इसीलिए इनकी लड़ाई वगैरह शांत कराने के बाद हमारा प्लान बनने लगता है शोरा वालों से वॉलीबॉल खेलने का। अब प्लान बन गया है तो उसको मिटाना तो है ही नहीं है, इसीलिए फिर मोहल्ले में स्वान वगैरह को बुलाने के बाद हम वॉलीबॉल खेलने के लिए निकल चुके थे। हाईवे से होते हुए अपने सफर को मैं काटते हुए हमसे गोरा की ओर बढ़ते चल रहे थे। और फिर इधर से निकलने के बाद धीरे धीरे करके हमसे गोरा के उधर भी पहुंच चुके थे। और हम जहाँ करके देखते हैं हमारे तो भाई तो पहले से ही जहाँ मौजूद है। मैं गेम खेलने के चक्कर में इतना बिजी हो गया था कि वॉलीबॉल खेलने का भी ब्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन जहाँ हम 3-4 मैच हार चुके थे इसीलिए उल्टे पाँव अपने घर की ओर निकल दिए थे। और फिर जहाँ से निकलने के बाद हमारे साथ एक और सिस्टम खड़ा हो जाता है। अगली बार आए थे जब भी गाड़ी खराब हो गई थी और इस बार आए तो इस बार भी गाड़ी खराब हो गई, लेकिन जैसे तैसे करके उसमें लात लगाने के बाद दुपट्टा वगैरह खींचने के बाद हम उसको घर भी ले आए थे। और फिर घर आने के बाद आते कि हम ही हमारे आलिम भाई पतंग लूटने में लग गई। और सो नालिम पतंगबाजी कहते हैं कतई मित्र। हाँ तो मित्र को पीछे छोड़ने के बाद अपन करते ब्लॉग का अंतिम संस्कार। मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्दी, अब तक क्लिप फॉलो करके रखिए। बाय बाय गाइस।